उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत नारायणापुर के प्राथमिक विद्यालय में कवरेज कर रहे पत्रकार से दबंग शिक्षक ने अभद्रता की। वहीं पत्रकार ने डीएम व बीएसएस से शिकायत की। जहां एक ओर प्रदेश के मुखिया शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो वहीं जनपद बहराइच के विकासखंड नवाबगंज के उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणापुर में अनियमितताओं का भरमार है। ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय में शिक्षक समय से नहीं आते हैं और सिर्फ 1 या 2 शिक्षक ही रहते हैं। वहीं अनुपस्थित शिक्षक विद्यालय आने पर रजिस्टर पर एक साथ कई दिनों का हस्ताक्षर बना देते हैं। वहीं बच्चों को पढ़ाया भी नहीं जाता है, साथ ही बच्चे भी खेलते रहते हैं। आपको बता दें कि एमडीएम में भी भारी गड़बड़ी की जाती है। ना तो मीनू के अनुसार भोजन बनवाया जाता है और ना ही एमडीएम में मानकों का ध्यान रखा जाता है। फल व दूध भी बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस शिकायत पर स्थानीय पत्रकार विद्यालय समय पर पहुंचे तो पाया कि बच्चे विद्यालय के बाहर खेल रहे थे, जबकि उस समय ना तो इंटरवल था और ना ही छुट्टी हुई थी। वहीं पत्रकार ने जब इस संबंध में मौजूद शिक्षक से जानकारी चाहिए तो शिक्षक विक्रम सिंह आग बबूला हो गए और कमियों को ना छापने के लिए पत्रकार से कहा, साथ ही धमकी देते हुए अभद्रता भी की। वहीं मौजूद शिक्षक द्वारा दबंगई दिखाते हुए पत्रकार को विद्यालय से बाहर कर दिया गया, जिस पर पत्रकार द्वारा अभद्रता और विद्यालय में शिक्षक द्वारा मनमानी किए जाने को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला अधिकारी बहराइच को भी सूचना दे दी गई है। अब सवाल यह है कि इतना दबंग शिक्षक जो विद्यालय में आराम फरमा रहा था और बच्चे बाहर घूम रहे थे, उसने पत्रकार के साथ किस तरह की अभद्रता की है और साथ ही खबर न छापने की भी धमकी दी। वहीं इस तरह से विकासखंड नवाबगंज में बेसिक शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। वहीं शिक्षक द्वारा दबंगई के दम पर जो पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है, उसको लेकर पत्रकारों में काफी आक्रोश बना हुआ है। वहीं पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू वर्मा ने बताया कि अगर पीड़ित पत्रकारों को न्याय नहीं मिल रहा है और दबंग शिक्षक पर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन धरना प्रदर्शन को बाध्य होगा। क्या नाम है आपका? मुकेश। कहाँ पढ़ते हो? इस विद्यालय में पढ़ते हो? तो अभी छुट्टी तो हुई नहीं है, टाइम ही नहीं हुआ छुट्टी का, तो बाहर खेल रहे हो। मास्टर साहब कुछ कहते नहीं हैं? हाँ, क्या पढ़ाए हैं आज? कुछ पढ़ाए हैं? क्या पढ़ाएं बेटा? पहाड़ा। बस। अच्छा, ये जो बच्चे खेल रहे हैं बाहर, ये भी सब स्कूल के हैं ना? ये कौन है? तुम्हारी बहन है? कौन है वो? बहन है आपकी? अच्छा अच्छा। और ये छोटी वाली बच्ची ये खड़ी है, कौन है? लड़का है लड़की है, क्या है? ये भी पढ़ता है इसमें? अच्छा, आप लोग इसी गांव के हो? क्या नाम है आपके पिताजी का? पापा के आपके क्या नाम है? पापा भुसैली। मम्मी का क्या नाम है? अच्छा अच्छा। पत्रकारों के साथ अभद्रता के मामले में आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि घटना संज्ञान में आई है और उसके संबंध में मैं 11 तारीख को इसी महीने में मैं इन्वेस्टिगेशन में गया भी था। सर्वप्रथम तो मैं आपको अपना परिचय दे दूँ तो मैं बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज़पेपर का प्रधान संपादक हूँ और पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। कई पत्रकारों की शिकायत आ रही थी कि ग्रामीणों द्वारा शिकायत मिल रही है कि स्कूल में अनियमितताएं बरती जा रही हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। उसके संबंध में जब भी हम लोगों ने कवरेज का प्रयास किया तो वहाँ के जो टीचर हैं, जेआरटी टीचर विक्रम सिंह, वो हमेशा पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। इसलिए कई मामलों में फंसाने की धमकी भी दे चुके हैं, जिसके संबंध में पत्रकार वहाँ जाने से अब कतराने लगे। इस संबंध में जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं गया तो 11:55 पर जब मैं विद्यालय पहुंचा तो विद्यालय पर पहुंचने पर बच्चे बाहर घूमते हमें खुद दिखाई दिए। बच्चों से मैंने बातचीत की, बच्चों का मैंने बाइट भी लिया। बाइट लेने के उपरांत तो मैंने उसकी पुष्टि हेतु, विद्यालय का गेट खुला हुआ था, बच्चे बाहर घूम रहे थे। मैंने विद्यालय में जब प्रवेश किया तो एक छोटे कद के कोई टीचर थे और विक्रम सिंह थे। 2 टीचर के अतिरिक्त विद्यालय में उस दिन कोई टीचर नहीं था। जैसे ही उन्होंने मुझे विद्यालय में दिया, उन्होंने सर्वप्रथम मैंने अपना विजिटिंग कार्ड उनको दिया, परिचय दिया, लेकिन उस सारे परिचय को नज़रअंदाज करके तुरंत आग बबूला हो गए और यहाँ तक कि मारपीट पर आमादा हो गए। कई तरीके के उन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, पत्रकारिता को अपमानजनक शब्द कहे। और इस संबंध में जब बात चरम सीमा के ऊपर हो गई तो मैंने घटनास्थल से ही जिलाधिकारी महोदय को दूरभाष से अवगत कराया, बीएसए महोदय को दूरभाष से अवगत कराया। यही नहीं बल्कि मैंने लिखित पत्र के माध्यम से भी न्याय की मांग की है। अन्यथा न्याय की मांग ना होने पर हम लोग धरना के लिए बाध्य होंगे। और पत्रकारों का विषय है, पत्रकारिता चौथा स्तंभ है जिसकी मर्यादा को उन्होंने छीन किया है और बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए कठोर से कठोर कदम हम उठाएंगे। और अगर फिलहाल तो मैंने सभी को जानकारी भी दिया है और उनके खिलाफ और भी लेटर भेजे गए हैं। स्पष्टीकरण का मैं 3 दिन तक वेट कर रहा हूं। 3 दिन के अंदर अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई के लिए हम बाध्य होंगे और हो सकेगा तो मैं धरना प्रदर्शन भी करूंगा।
अखंड भारत न्यूज़ के लिए जमील अहमद अंसारी की रिपोर्ट, नवाबगंज, बहराइच।